नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, कल यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है 2 फरवरी 2022 को संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमने इसका पीडीएफ आपके सामने खोल के रखा है। और परीक्षा नोटिस नंबर देख लीजिए 5/2022 आईएएस आईपीएस जिसे आप लोग कहते हैं, जिसका एग्ज़ाम यूपीएससी लेता है, उसका फॉर्म नोटिफिकेशन कल आ गया है। 2 तारीख से लेकर 22 फरवरी 2022 तक इसका डेट रहेगा। और एज की बात करें तो 21 साल से मैक्सिमम से लेकर 21 साल से लेकर 32 साल तक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। इसका डेट देख लीजिए, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र पर 22 फरवरी 2022 को शाम 6 बजे तक भरे जा सकते हैं, यानी शाम 6 बजे तक भरे जा सकते हैं। पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के 3 सप्ताह के पूर्व ई प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, यानी कि परीक्षा जो शुरू होगा उससे 3 सप्ताह पूर्व आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और प्रवेश जो एडमिट कार्ड आएगा वो आप upsconline.nic.in पर जाके आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों, इससे जो फॉर्म भरना है, आप उम्मीदवार देख सकते हैं, आप upsc.nic.in पर जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन अगर आपका हो गया है तो इस फॉर्म को फटाफट जाके भरिए। और 21 साल से आपका एज ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आप यहाँ पर देख लीजिए कि तो उम्मीदवार के पास किसी एक फ़ोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और केंद्र राज्य सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फ़ोटो पहचान पत्र का विवरण होना चाहिए। और दोस्तों, इस फॉर्म को भरने का फ़ी जो है मात्र 100 रुपये है। मोबाइल फ़ोन प्रतिबंधित है, तो सभी एग्जाम में प्रतिबंधित रहता है। और निगेटिव मार्किंग देख लीजिए दोस्तों, उम्मीदवार यह नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के दंड ऋणात्मक अंकन लिया जाएगा, यानी कि गलत जवाब दीजिएगा तो उसका अंक जो है वो निगेटिव काटा जाएगा आपसे। और इस 2 पेपर में एग्जामिनेशन होता है दोस्तों, GS1 GS2। GS1 जो GS का पेपर है, GS2 जो है आपका कंप्लीट CSAT है। उसमें मैथ है और मेंटल एबिलिटी है, फिर आपका डिसीजन मेकिंग है, ये सब उसमें पूछा जाता है। फिर आपका पैसेज रहेगा GS पेपर 2 में। नीचे देखिए, नीचे क्या क्या है ये देखिए दोस्तों, इसमें कौन कौन ग्रुप का परीक्षा होगा। यूपीएससी जो परीक्षा लेगी उसमें कौन कौन सा ग्रुप है, टोटल आप देख सकते हैं कितने तरीके का एग्जाम है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय विदेश सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा ग्रुप का, भारतीय सिविल सेवा, इसी तरीके से और भी आप देख लीजिएगा नीचे। ये टोटल एग्ज़ाम आप सिलेक्शन होने के बाद आपको, अगर आपका जैसा मार्क्स आएगा उस हिसाब से आपको विभाग आपको अलॉट किया जाएगा। नीचे चलिए दोस्तों, नीचे हम देखिए यहाँ पर सेवा का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा, और जिनके लिए पहचान किए गए चलन दिव्यता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात ठीक किया गया, कुष्ठ भौनापन अम्ल, ये जो है दोस्तों ये विकलांग श्रेणी के लिए है। और इसका फॉर्म का डेट आ गया है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो 5 जून को है। चलिए वो भी देख ही लेते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। नीचे में हम डायरेक्ट उसका PDF खोले हुए हैं। और देर मत कीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को फटाफट भरिए और जम के तैयारी कर लीजिए, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है। सॉरी, समय तो कम ही है, समय ज़्यादा मत समझिए। हाँ देखिए, परीक्षा सेंटर देख लीजिए दोस्तों, किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ का नियरेस्ट सिटी इसमें दिया हुआ होगा, तो वहीं पर आप सेंटर दीजिएगा ताकि आप कंफर्टेबली रूप से आवागमन कर सकें, समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। और मेंस परीक्षा के लिए ये सिविल प्रधान परीक्षा, मेंस परीक्षा के लिए सेंटर कम रहता है और मुख्य परीक्षा का सेंटर जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो आप देख लीजिएगा इसमें से परीक्षा की योजना जो है, परीक्षा का योजना है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। और पात्रता है, देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्या है वो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ फिर आयु आ गया 1 अगस्त 2022 को 21 वर्ष होना चाहिए। हर एक साल जो है 1 अगस्त 2022 को गणना किया जाता है यूपीएससी का हर एक साल का, किंतु 32 वर्ष की नहीं होनी चाहिए, 32 वर्ष नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 32 वर्ष से कम होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप। 21 साल से ज़्यादा और 32 साल से कम। जनरल कैटेगरी की 6 साल है और ओबीसी के लिए 9 साल है, 9 टाइम्स। और जनरल के लिए 6 टाइम्स है। पहले 4 टाइम्स था तो उसे बढ़ा करके 6 टाइम्स कर दिया गया था जनरल के लिए। और नीचे देख लीजिए दोस्तों, इन संदर्भ में किए जाने वाले समस्त पत्राचार में निम्नलिखित ब्यौरे शामिल होना चाहिए। परीक्षा का नाम, रजिस्ट्रेशन ID और शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए दोस्तों आ गया है। उम्मीदवार के पास भारत के केंद्र या राज्य विधानमंडल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के खंड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्थान की स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। तो हम आपको पहले ही बताया था मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए।
और तभी इस फॉर्म को, और आपका एज 21 से 32 के बीच होना चाहिए। इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। नीचे देख लीजिए अफसरों की सीमा है, ये 9 दिया है। और इसमें देखिए इस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो अन्यथा पात्र हो सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए 6 अफसरों की अनुमति होगी। तथापि ये देख लीजिएगा, और श्रेणियों के अन्यथा रूप में पात्र उम्मीदवारों की परीक्षा में बैठने के अफसरों की संख्या में छूट प्राप्त होगी। ऐसे उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध अफसरों की संख्या छूट देते हुए नियमानुसार होगी। यहाँ देख लीजिए नियमानुसार है, हर एक वर्ग के लिए अलग है। हाँ, शुल्क देख लीजिए, उम्मीदवारों को 100 रुपये की फीस के रूप में महिला बेंचमार्क या दिव्यांग व्यक्ति श्रेणी के उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा, महिला और दिव्यांग है उनको नहीं देना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद जमा करके या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके या वीजा मास्टर रुपये क्रेडिट डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना होगा। 100 रुपये इसका फ़ी है मात्र, और बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस जॉब है। भारत के हर एक गार्जियन जो अभिभावक को जरूर चाहते हैं कि मेरा बच्चा कम से कम IAS IPS अगर IPS अगर बन जाता है तो फिर उनके लिए मतलब बहुत ही गौरव की बात होगी। और उसका वैकेंसी आ गया। बहुत से दोस्त हमारे मित्र इंतज़ार कर रहे थे कब इसका वैकेंसी आएगा। वैकेंसी आ गया है। फटाफट अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो फटाफट जा करके upsc.nic.in पर जाके फॉर्म को फटाफट भर लें और तैयारी शुरू कर दें। तैयारी में अगर तो आपको पहले ही से लगे हुए होंगे तो और बेटर होगा। और नीचे देख लीजिए दोस्तों, और तो ऐसा कुछ है नहीं, सिलेबस हम बता ही दिए आपको। और चलिए नीचे भी दिखा देते हैं एक बार, बहुत लंबा है, 220 का आप देख सकते हैं। ये सिलेबस है परीक्षा का, क्या क्या पूछा जाएगा आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ सिलेबस देख लीजिए दोस्तों, प्रधान परीक्षा का है, लिखित है यहाँ पर देख लीजिए। पहले आप दोनों ही प्रश्न पत्र वस्तु इस प्रकार के होंगे। सिविल सेवा परीक्षा का पेपर टू जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि सिर्फ 33% अगर आप उसमें लाइएगा तो आपको पास माना जाएगा। सबसे पहले आपका GS पेपर 1 होगा, फिर GS पेपर 2 होगा। एक ही दिन में इसका एग्जामिनेशन होता है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न पत्र की अवधि जो है वो 2 घंटा होगी। और जो दृष्टिहीन व्यक्ति हैं या कुछ उनको मतलब विकलांगता की श्रेणी में आते हैं तो उनको अलग से छूट दिया जाएगा, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नीचे देख लीजिए प्रधान परीक्षा, लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न होंगे। प्रश्न क में देख लीजिए, संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में उम्मीदवारों द्वारा चुनी गई कोई एक भारतीय भाषा। ये मेंस में है, कोई एक भाषा आपको संविधान द्वारा जो सम्मिलित भाषा है उसमें से कोई एक भाषा आपको चुनना है अपने हिसाब से। और GS पेपर 2 का है, आप देख लीजिए। मेंस पेपर 1 का सिलेबस से नीचे सामान्य अध्ययन 1 में आपका भारतीय विरासत है, संस्कृति है, विश्व का इतिहास है, भूगोल और समाज है। और GS पेपर 2 में देखिए सामान्य अध्ययन 2, इसमें पॉलिटी है आपका, फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस और अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन। ये सामान्य अध्ययन 2 में 250 अंकों का होगा। सामान्य अध्ययन 3 में देख लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, सुरक्षा है और क्लाइमेट डिजास्टर आपदा प्रबंधन, ये भी 250 अंक का है। पेपर 4 में एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। पेपर सामान्य अध्ययन पेपर 4 250 अंक का। उसके बाद फिर वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र है, वैकल्पिक जो आप लीजिएगा एक भाषा का, टोटल में जाके 2025 नंबर का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि इंटरव्यू भी ऐड है, 275 अंक का इंटरव्यू होता है। तो और इसमें भाषा देख लीजिए क्या क्या भाषा आपका है, उसी हिसाब से आप अपना सिलेक्ट करके। और प्रधान सूची जो मुख्य विषय होगा उसमें जो वैकल्पिक विषय होगा वहाँ उसका भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कौन विषय से आप लेना चाहते हैं, ले करके आप और फॉर्म को भर सकते हैं और तैयारी शुरू कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए स्वस्थ आँखों की सब दिया हुआ है कि इसका क्या स्थिति है। प्रारंभिक परीक्षा 1 प्रश्न पत्र 1 राष्ट्रीय, और देख सकते हैं भाग क में जो है प्रारंभिक परीक्षा जो है यहाँ पर GS पेपर 1 का PT का देखिए सिलेबस यहाँ दिया हुआ है दोस्तों। प्रश्न पत्र 1 200 अंक के अवधि 2 घंटे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व की प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे। ये GS पेपर 1 में आपसे PT का सिलेबस है। ये नीचे भी इकोनॉमी है, सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी समावेशन इंक्लूजन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। उसके बाद फिर पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनका लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। मतलब करंट में जो घटना घटा है ना दोस्तों वही से पूछा जाता है। बैक ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। 5 साल का क्वेश्चन जरूर एक बार देख लीजिएगा और पूरा सिलेबस को एक बार जरूर देख लीजिएगा।
पेपर 2 देख लीजिए। पेपर 2 में बोधगम्यता है, संचार कौशल है, व्यक्तिगत कौशल है, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेने और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्या और उनके संबंध, विस्तार क्रम, 10वीं कक्षा स्तर का आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफिक, तालिका, ये सब आपका मैथ जो रहता है, मैथ का क्वेश्चन है ये 10वां लेवल का आपसे पूछा जाएगा। और इसमें तो 33% पेपर 2 में लाना अनिवार्य है, तभी आपका कॉपी चेक होगा, अन्यथा आप उसमें छांट दिए जाएंगे। बस यही था दोस्तों, मैं आपको बता दिया। और डिटेल सिलेबस यहाँ पर देख लीजिए, ये पेपर 2 का है सबका, प्रश्न पत्र 1 का है, सामान्य धन 1 का सिलेबस, मेंस का है ये मेंस का सिलेबस है। आप इसे एक बार डाउनलोड जरूर करके अपने पास रख लीजिएगा। और पेपर 2 है, पेपर 3 है, पेपर 4 है, फिर ये पूरा सिलेबस डिटेल में है मेंस का। तो आप फटाफट, आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को भरिए और तैयारी शुरू कर दिए। समय बहुत कम है, 5 जून को इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा। चलिए और देख लीजिएगा, बहुत लंबा है ये। दोस्तों हमने बीपीएससी का एटलस का बुक हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसका ओवरव्यू जरूर एक बार उसे देख लीजिएगा और हमें बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको बता दिया संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से जो नया नोटिफिकेशन आया आईएएस आईपीएस का, जिसे आप कहते हैं, उसका फॉर्म आ गया है और आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। फटाफट इस फॉर्म को भरिए और तैयारी में लग जाइए। खास करके करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और पॉलिटी और इन्वायरमेंट, ये 3-4 सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, ये 5 सेक्शन से क्वेश्चन इसमें ज़्यादा रहता है। 5 सेक्शन अगर आप पूरा मजबूत कर लीजिएगा तो हमें उम्मीद है कि आप जरूर इसे एग्जामिनेशन को पीटी इसका क्वालिफाई कर जाइएगा। बाकी ऐसे सिलेबस और बैक ईयर क्वेश्चन एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर मेरा जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके सामने लेकर के आने का कोशिश करेंगे। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और जम के पढ़ाई कीजिए।